अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल वीडियो। आज की वीडियो में खैर हम आज की मार्केट का जो है वो रिकैप करेंगे और कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, इसको जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। खैर आज की मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी इंकरेजिंग थी। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक अच्छी अपसाइड मार्केट में आई। अ, इसमें बेसिकली सिनेरियो ये था कि असल में मार्केट की साइकोलॉजी भी कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है कि फ्राइडे की मंदी के बाद लोगों के जो है वो हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि पीपल वर थिंकिंग कि पॉलिटिकल फ्रंट से जो है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही थी पॉलिटिकल फ्रंट पे। और लोगों की उम्मीदें ये थी कि चीज़ें जो है वो फर्दर ड्रैग कर सकती हैं, और लोग सब कुछ लोग तो 55,000 56,000 के लेवल्स भी निकाल के बैठे हुए थे। पर अक्सर दफ़ा क्या होता है कि जब चीज़ें बड़ी अनसर्टेन होती है और लोग मंदी में होते हैं ना, तो कभी भी सीधी मंदी नहीं होती कि मार्केट सीधी 55,000 56,000 हो जाए और सब लोग जो है सही पड़े हैं, सब लोग की एक्सपेक्टेशन सही पड़े है और फिर वहाँ पे सब लेके बैठे और फिर वहाँ से मार्केट सीधी बढ़े। तो होता क्या है कि मार्केट जो है वो अक्सर दफ़ा लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। लोग बाहर निकलते हैं कि यहाँ से मार्केट मज़ीद और टूट जाएगी, और वो जो लेवल्स होते हैं वो इवेंचुअली मार्केट के जो है वो बॉटम, मार्केट अपना वहाँ पे बॉटम लगाती है, वहाँ से जो है वो रिकवर कर जाती है। तो इस तरह का सिनेरियो हमने जो है वो काफ़ी दफ़ा क्रिएट होता हुआ देखा है। इस दफ़ा भी यही हुआ। खैर हमने अपनी रिपोर्ट में भी शेयर करा था, हमने अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी शेयर करा था कि 58,500 का लेवल हमने आइडेंटिफाई करा था, जो कि अगर आप वैसे देखें ना, तो लास्ट टाइम जब मार्केट ने लो लगाया था 67,000 का हाई लगाने के बाद जो मार्केट के अंदर ड्रॉप आया था, तो मार्केट ने 58,500 पे सपोर्ट ली थी, बाउंस बैक शो करा था और फिर वापस जाके लगभग 65,500 का जो है वो हाई लगाया, फिर वहां से मार्केट जो है वापस नीचे आ गई है। तो ये सिनेरियो हमने मार्केट के अंदर क्रिएट होता हुआ देखा था। तो लगभग मार्केट जो है 58,500 का जो प्रीवियस लो था उसको वापस अप्रोच कर रही थी। तो ऑन चार्ट्स अगर आप ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को देखें, तो फिलहाल बाहिर लग ऐसा रहा था कि मार्केट का ये जो लो है 58,500 का जो लेवल है, इसका इंटैक्ट रहना मार्केट के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ब्रीच हो जाएगा और मार्केट का अप ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियली डाउन ट्रेंड के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली एक नया लो लगा चुकी होगी, लोअर लो लगा चुकी होगी मार्केट, तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इनकेस अगर अपसाइड आती है तो लोअर हाई ही लगेगा और फिर लोअर लोज लोअर हाइज का सिलसिला जो है वो मार्केट में जारी रहेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 58,500 के ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट ली और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक शो करा। तो खैर आज का जो बाउंस बैक है फ्रॉम सपोर्ट वाज क्वाइट इनकरेजिंग। अगर वाइस वर्सा होता, अगर मार्केट इसको ब्रीच ब्रीच कर जाती तो वो काफी नेगेटिव साइन होता। खैर क्या लेवल्स होंगे इन केस अगर मार्केट आने वाले सेशन में ब्रेक करती भी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और आपकी जो है पूरी तैयारी हुई हो, लेवल्स वगैरह पहले से डिक्लेयर हो, ताकि इन केस अगर मार्केट तोड़ती है, कोई सरप्राइज वगैरह करती है, तो आपको पता हो कि भाई क्या लेवल्स हैं जिन पे आपने जो है वो डिसीजन वगैरह लेने हैं। ये जो है वो सिनेरियो था। और दूसरी चीज़ ये थी बाय द वे कि आज की ऑल्दो एक अपसाइड आई है, बहुत अच्छा साइन है वो, पर द नेगेटिव थिंग इज कि वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं लगे। जो वॉल्यूम्स इंकरेजिंग नहीं थे तो इसका मतलब बाय द वे ये होता है कि जो पार्टिसिपेशन थी मार्केट में वो खासी कम थी। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है। और इसमें होता ही है कि जब भी कोई अपसाइड आती है और वॉल्यूम्स वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे होते और वॉल्यूम्स वगैरह नहीं आते, जब अपसाइड आती है, तो फिर वो अपसाइड जो है वो फेड हो जाती है और फिर वहां से मार्केट जो है टूट जाती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले सेशंस में वॉल्यूम को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छी चीज़ तो हो गई यहाँ से कि बाउंस बैक सपोर्ट से बाउंस बैक आ गया। वॉल्यूम्स अच्छे नहीं तो ऑल्दो वॉल्यूम्स का आना, वॉल्यूम्स का लगना, मार्केट में पार्टिसिपेशन का बढ़ना आने वाले सेशंस में बहुत जरूरी है। रोल ओवर वीक भी है, हैविंग सेड दैट रोल ओवर वीक भी है। लेकिन ये है कि अगर इस सबसाइड ने सस्टेन करना है तो वॉल्यूम्स वगैरह का सपोर्ट करना मार्केट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स क्या होंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वो हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं। फिलहाल व्यू यही बन रहा है कि देखिए मार्केट सीधा 55 56 हज़ार होती हुई लगती नहीं है। चीज़ें जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिकल फ्रंट पे क्लियर हो जाएंगी और मार्केट फिर एक हनीमून पीरियड एंजॉय करेगी। 55 56 से पहले एक हनीमून पीरियड मार्केट एंजॉय करेगी फिलहाल ऑन चार्ट साइकोलॉजिकली, और ये तमाम एक्सपेक्टेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं एक व्यू आपको दूं ना, तो ये लग रहा है। उसके बाद चाहे मार्केट घट के जो है 55 56 हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी ये लगता है कि एक पीरियड एंजॉय करेगी। ये नहीं कह रहा मैं कल से जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी, पर ये जरूर है कि थोड़ी सी अपसाइड मार्केट में जो है वो आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का हैविंग सेड दैट बेरिश है, और अगर कोई भी अपसाइड वगैरह आती है तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तेजी मार के ऊपर चढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं पकड़नी है। आई गेस अच्छे लेवल्स के करीब जो आपको स्टॉक्स मिलते हैं, जो हम कोशिश ही करेंगे कि इस वीडियो में भी आइडेंटिफाई करें आपके साथ, उनको जो है वो आप एक्यूमुलेट करें और अच्छे लेवल्स पे जो है वो बुक करना भी ना भूलें। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मसला क्या होता है
कि नफ़ा होता है तो उसको बुक नहीं करते, नुकसान होता है तो उसको ही बुक नहीं करते, और फिर मजीद एवरेज करते चले आते हैं, और फिर वो चीज़ जो है वो टूटती चली जाती है। ओजी पीपीएल में हमने ये देखा कि ओजी ने जो है 155 का हाई लगाया, जिसने 145 पे लिया, तो उसने आज 105 भी देखा, तो 40 रुपये की डाउन साइड वहाँ से मजीद आ गई, तो अपने हाई से ऑलमोस्ट 35-40% ये जो है वो रिट्रेस कर चुके हैं, जो कि खैर बाकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो है वो चीज़ है। तो आइए चार्ट्स पे मूव करते हैं। ये जो है वो किसी यूनिट का बाय द वे चार्ट है। फिलहाल इसमें व्यू ये बन रहा है कि अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बेयरिश था, लोअर लोज लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी, ये बहुत पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया गया था। और एग्जैक्टली हमने ये देखा है कि कोई भी अपसाइड आई है तो वहाँ पे बुक करने में लोगों ने ज़्यादा फोकस करा है, अपसाइड आई बुक करा। यहाँ पे भी अपसाइड आती है तो फिलहाल इनिशियल व्यू तो यही रहेगा कि लोग बुक करेंगे और फिर मार्केट आके एक नया लो लगा देगी। ओवरऑल सपोर्ट अगर आप देखें तो बड़ी इंकरेजिंग थी, बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। मार्केट ने यहाँ पे जो है सपोर्ट ली और फिर यहाँ से बाउंस बैक शो करा। तो वॉल्यूम्स को अगर आप देखें तो कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर वॉल्यूम्स के बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं लगे। और अगर आप ऐसे वॉल्यूम उसको जो है वो बड़ा करें थोड़ा, तो वॉल्यूम्स जो है वो कम है पिछले कंपैरेटिवली। ऑन एवरेज जो पिछले कुछ सेशंस में वॉल्यूम वगैरह लगे थे उससे कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट 126 मिलियन के जो है वो हमें वॉल्यूम्स वगैरह लगते हुए नजर आए हैं, जो कि बहुत इंकरेजिंग नहीं है। तो फिलहाल यही व्यू बन रहा है कि क्योंकि डाइवर्जेंस वगैरह भी थी, क्योंकि मार्केट जो है वो सपोर्ट को अप्रोच कर रही थी, तो वहाँ से ही बाउंस बैक आना था, तो वो आता हुआ हमें दिखा है। टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है 61,600 जो है वो काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी। ये अगर ब्रेक होती है तो मार्केट पे 63,900 के लेवल्स की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकती है, पर इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल नट टू क्रैक फॉर द मार्केट वुड बी अराउंड 61,600 के लेवल्स। टुवर्ड्स डाउन साइड ये लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो 57,400 के लेवल्स के करीब जो है वो जा सकती है। इन केस 58,750 को ब्रेक करती है तो 57,400 के लेवल्स को अप्रोच कर सकती है। पहला स्टॉक जो हमारा है वो ओजीडीसी की काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग हमने करी हुई है यहाँ पे। ओजी को अगर आप देखें तो ओजी में आप इस येलो चैनल को हाईलाइट को फोकस में रखें। ये येलो डिसेंडिंग चैनल है, इसका रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, रीटेस्ट पे इसने बाउंस बैक शो करा था। पिछली दफा जब शो करा था तो जाके इसने 153 154 का हाई लगाया था। इस दफा जब आया है तो इसने फिर से इसको रीटेस्ट करके आज अपर कैप पे जो है क्लोजिंग दिखाई थी ऑलमोस्ट। तो फिलहाल व्यू यही है ओजी के अंदर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मूव करें तो इनिशियल रेजिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मार्केट जो है वो 113-14 पे जाके फंस सकती है, पर क्लोजिंग जो है थोड़ी बेहतर लगती है। लगता है ऐसा है कि क्योंकि ये एक ट्राइंगल था मार्केट का, रेड रेड से हाईलाइट करा हुआ है, जो ओजी ने जो है वो टुवर्ड्स द अपसाइड ब्रेक करा है और क्लोजिंग इसके अंदर दिखाई है। तो अगर सस्टेन करते हैं यहाँ पे तो ट्राइंगल के जो अपर ट्रेंड लाइन है 123 से 124 के लेवल्स के करीब उसको अप्रोच कर सकता है, और उसको ब्रेक करेगा तो 129 से 130 के लेवल्स को अप्रोच कर जाएगा। तो ये फिलहाल व्यू बन रहा है ओजी के अंदर। आई गेस क्लोजिंग अच्छी आई है, डिसेंट आई है, मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू होता है, वॉल्यूम्स वगैरह अगर सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये रनअप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, इनिशियली 123 124 के लेवल्स हमें जो है वो नजर आ जाएंगे। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो पीपीएल है वो बाय द वे। पीपीएल को अगर आप देखें तो पीपीएल ने जो है वो आज अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हुए एक बाउंस बैक शो करा है। अच्छी क्लोजिंग दिखाई है ऑलमोस्ट 104.5 के लेवल्स के करीब। फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 106 107 के लेवल्स की करीब। इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर इस साइड ने जो सस्टेन करना है तो इनिशियली अगर इसको ब्रेक करती है तो 111-12 हो जाएगा ये, और 111-12 होने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो 119-20 के लेवल्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल ये व्यू बन रहा है पीपीएल के अंदर। एक अच्छी सपोर्ट से बाउंस बैक शो कर रहा है, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रीच होना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर लेवल का ब्रीच होना बहुत जरूरी है, अगर ये ब्रीच होता है तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम है, रुझान है, ये कंटिन्यू हो जाएगा। तीसरा स्टॉक हमारा डीजी है। डीजी को अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसके चार्ट को खोलूं तो ओवरऑल एक फॉलिंग वेज की इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही थी, और बहुत ही कोई रेलेवेंट ट्रेंड लाइन है ये, मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन, जिसका लगभग रिटेस्ट जो है वो इन लेवल्स के करीब हो रहा है। तो आई गेस ब्रेकआउट हो गया था, रिटेस्ट करने की पहली दफा आ रहा है। लेवल्स काफी अच्छे हैं, काफी अट्रैक्टिव हैं, 50% रिट्रेस ये हाई से ऑलमोस्ट लट चुका है ऑलरेडी। इन केस अगर फर्दर डाउन साइड आती भी है तो 50 से 61.8 के दरमियान एक गोल्डन जोन होता है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। तो सस्टेन अगर करता है तो एक अच्छा बाउंस बैक हमें जो है वो यहाँ से नजर आ सकता है। फ्रॉम हाइज ऑलमोस्ट गोल्डन रेशो तक ये रिट्रेस कर चुका होगा, तो एक अच्छी ल्यूक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर क्रिएट हो सकती है। और इस ट्रेंड लाइन की रेलेवेंस भी अगर आप देखें तो वैसे भी बड़ी ज़्यादा है। आरएसआई वगैरह भी अगर आप लगा लें चार्ट्स के ऊपर तो आई गेस आरएसआई भी फिलहाल जो है ओवरसोल्ड रीजन की तरफ जा रहा है, 30 के करीब सपोर्ट वगैरह लेके अगर पिकअप लेता है तो एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो हमें डीजी में नजर आ सकता है। तो आई गेस इसको करंट लेवल्स के करीब जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी अगली स्क्रिप्ट है
वो सर्ल है बाय द वे। सर्ल का व्यू हमने ये शेयर करा था कि ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है, नए लोज लगाते चले आ रहे हैं, नए हाइज लगाते नए लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते चले आ रहे हैं। रीटेस्ट करा था यहाँ से, फिर इसके अंदर जो है वो एक एग्रेसिव सेल ऑफ आ गया था। इसने अपनी प्रॉब्ली इस सपोर्ट से जो है 43-44 वाली सपोर्ट से जो है वो बाउंस बैक शो करा है। एक अच्छा पिकअप इसने जो है वो लिया है, और क्लोज करा है इसने वीक 46 डे 46.16 के लेवल्स पे। तो इन केस अगर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहता भी है तो 51 के लेवल्स को इनिशियली अप्रोच करेगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 54-55 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। तो फिलहाल सर्ल्ड में जो है वो ये व्यू बन रहा है कि पोटेंशियल अपसाइड इसके अंदर बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती है, पर इनिशियली 50-51 है, और दूसरा जो है 53-54 के लेवल्स हैं, जो अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो हमने आपके साथ जो है शेयर करी हैं। इसके अलावा अगर मैं वैसे आपके साथ दूसरी स्क्रिप्ट्स हाईलाइट करूं, तो आई गेस एवीएन काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के करीब है, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स के करीब है, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। एवीएन को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेड में अगर आप इसको यहाँ से 1 से 2 रुपये नीचे भी अगर एक्यूमुलेट करते हैं, तो 54-55 आपको ये इनिशियली दिखा देगा। तो ट्रेडिंग कॉल पे एक अच्छा 6 से 7 रुपये का 8 रुपये का गेन मिल जाता है अगर, तो आई गेस अच्छी मूव बन जाएगी। तो एवीएन को फोकस में रखना चाहिए। पीएसओ काफ़ी रिट्रेस कर चुका है अपने हाई से, 220 हाई से ऑलमोस्ट आपको 136 का लो लगाता हुआ नजर आया। तो पीएसओ की इनिशियली टारगेट 155 एंड देन 165। तो पीएसओ का टारगेट कर सकते हैं आप। सुई नॉर्थ 58-59 से सपोर्ट लेके इसने पिकअप लिया है, खैर हमने पिच करा था अपने क्लाइंट्स वगैरह को। तो सुई नॉर्थ में जो है मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू रह सकता है, सुई साउथ में मोमेंटम वगैरह कंटिन्यू रह सकता है। आई गेस ये स्टॉक्स हैं जो आपको लाइमलाइट में रखने चाहिए, आपको फोकस में रखने चाहिए। ये स्टॉक्स जो है वो आने वाले सेशंस में लाइमलाइट में नजर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।